नमस्कार मित्रों। अभी मैं आया हूँ डॉक्टर अंबेडकर नगर यार्ड के बंडा बस्ती के एंड पर। तो दोस्तों इधर के काम रुके हुए इसलिए थे, बहुत काफ़ी समय से ये काम रुके हुए थे क्योंकि यहाँ पर ज़मीन की कुछ डिस्प्यूट चल रहा था रक्षा मंत्रालय से। रक्षा मंत्रालय रेलवे को ज़मीन दे नहीं रहा था। लगातार जो उच्च अधिकारी हैं रेलवे के, वो रक्षा मंत्रालय से यहाँ की ज़मीन लेने के लिए चर्चाएं करते रहते थे। तो दोस्तों अच्छी खबर ये आई है कि अब ये ज़मीन जो रेलवे चाह रही थी, जिस पर गेज कन्वर्ज़न के कार्य करना है, वो ज़मीन अब रेलवे को रक्षा मंत्रालय से प्राप्त हो चुकी है। तकरीबन 10 एकड़ की ये ज़मीन है जो रक्षा मंत्रालय रेलवे मंत्रालय को देगा। तो दोस्तों ये खबर कल के अग्निबाण पेपर में थी, जिसे श्री अमित जलधारी जी द्वारा छापा गया था। उन्हीं की ये रिपोर्ट थी। तो दोस्तों उसी को रिपोर्ट को आधार लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों लगभग 10 एकड़ की ज़मीन है और आप ये देख सकते हैं, ये पिट लाइन नंबर 3 है और ये पिट लाइन नंबर 2 और 1 ये भी यहीं पर है। दोस्तों ये यहीं पर डेड एंड हो गई है, ये यहीं पर ख़त्म हो चुकी है। जबकि इसे आगे जा कर के जो ये देख रहे हैं आप, मकान बने हुए हैं सारे ये बंडा बस्ती के एरिए के। तो इसकी वजह से ये डिफेंस की ज़मीन है रक्षा मंत्रालय की, तो इसकी वजह से ये आगे तक के पहुंचाई नहीं गई है, ये यहीं पर छोड़ दी थी यहीं तक बना करके। तो दोस्तों यहाँ पर बनना है शंटिंग नेक, जहाँ पर शंटिंग आसानी से हो जाए कोई बिना बाधा के। तो दोस्तों अब ये ज़मीन मेरे ख्याल से ये जो है ये पूरा काम, अब ये जो पिट लाइनें हैं ये आगे जा कर के कुछ इस तरीके से जॉइंट हो जाएगी। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये वाली लाइन, दोनों लाइन भी आकर के आपस में जॉइंट हो रही है। तो कुछ इसी प्रकार ये जो पिट लाइनें हैं ये भी पूरी आगे जा कर के एक ही हो जाएगी, एक लाइन से जोड़ दी जाएगी। इधर से भी शंटिंग हो जाए ताकि, और उधर से भी ट्रेन आना जाना आसानी से हो सके। दोस्तों कुछ ज़मीन यहाँ की है, कुछ खान कॉलोनी की तरफ की है, और दोस्तों मैं आगे चल के दिखाता हूँ कुछ और जो ज़मीनें हैं, मेरे ख्याल से वही वाली होगी। तो सर्वे नंबर दिए गए थे। तो दोस्तों आगे चलते हैं, वहाँ का हिस्सा देखते हैं। तो दोस्तों आप ये देखिए, इधर से बहुत काफ़ी ज़मीन चौड़ी है और आगे जा कर के जो LC गेट 261 नंबर है वो वहाँ पर सकड़ी हो गई है, मकान बने हुए। ये मकान भी मेरे ख्याल से अब जाएंगे, मतलब ये ज़मीन भी हो सकती है। तो दोस्तों ये लगभग रक्षा मंत्रालय ने 10 एकड़ ज़मीन की जो कीमत आकी है वो तकरीबन 32 करोड़ रुपए के करीब आकी गई है। दोस्तों कुछ ज़मीन रेलवे की आर्मी एरिया में भी है, वहाँ पर अभी क्वार्टर बने हुए हैं रेलवे के। वो ज़मीन लगभग 5.42 एकड़ है। रेलवे ने इसकी कीमत 18.60 करोड़ रुपए आकी है। तो रेलवे ये ज़मीन रक्षा मंत्रालय को दे देगा, और रक्षा मंत्रालय से 10 एकड़ की ज़मीन ले रहा है, उसके एवज में उसे 32 करोड़ रुपए देने हैं। तो ये 18.60 करोड़ रुपए उसमें समायोजित हो जाएंगे। तो रेलवे को 13.40 करोड़ रुपए ही रक्षा मंत्रालय को देना होंगे। तो दोस्तों अभी अपन चलते हैं वो ज़मीन पर जहाँ पर रेलवे की जो ज़मीन है आर्मी एरिया में, अपन वहाँ चलते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये है रेलवे की ज़मीन जो आर्मी एरिया में है। 5.41 एकड़ की ज़मीन है ये पूरी। यहाँ पर पूरे रेलवे क्वार्टर बने हुए हैं, और अभी फ़िलहाल में तो पूरा जंगल बना हुआ है क्योंकि अब यहाँ पर सभी ने रहना बंद कर दिया, तो पूरा जंगल टाइप में हो चुका है ये। मैं आपको बाहर से भी इसका नज़ारा दिखाऊंगा दोस्तों, बाहर निकल के। अभी मैं अंदर आया हुआ हूँ, तो आप अंदर का नज़ारा देखिए, पूरा जंगल झाड़ियाँ बनी हुई है। मैं बाहर निकलता हूँ फिर वहाँ से दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों ये पूरा जो एरिया है, मैं अभी वहाँ पर खड़ा होता और आगे आया हूँ, बाहर निकला हूँ। इधर ये मेन रोड है, उस तरफ भी है रोड, और इसके पीछे जो ये बंगला है इसके पीछे भी बहुत बड़ी जगह है। तो ये पूरी दोस्तों 5.41 एकड़ की ज़मीन है जो रेलवे अब आर्मी को दे देगा, क्योंकि यहाँ पूरा आर्मी एरिया है चारों तरफ। तो ये जो घर थे ये भी अबेंडेड हो गए, खंडर हो गए, तो यहाँ कोई रहता नहीं है अब। और दोस्तों इसकी जो लागत है, इस ज़मीन की जो कीमत आकी गई है वो दोस्तों लगभग 18.60 करोड़ रुपए आकी गई है, यहाँ की जो कीमत है इस ज़मीन की। तो ये बहुत बड़ा एरिया है दोस्तों, मेरे को बाइक से उस तरफ से इस तरफ आने में लगभग 1 मिनट लगा है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एरिया है ये, और पूरी जंगल झाड़ियाँ हो चुकी है। तो इस वजह से ये अब रेलवे के काम भी नहीं आ रही है, और रेलवे स्टेशन से ये लगभग 2 किलोमीटर
दूरी पर है। इसके बदले अगर दूसरी ज़मीन मिल रही है तो वो बहुत अच्छी बात है, जो रेलवे के लिए उपयोगी होगी और गेज कन्वर्जन में काम आएगी। साथ ही साथ जो सेंटिंग नेक बन रहा है वहाँ पर, उसमें भी काम आएगी, क्योंकि वो ज़मीन सीधे सीधे पिट लाइन को इफ़ेक्ट कर रही है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।